Then students, today we will continue remaining portion of the chapter 20 hydrosphere. In the previous lecture, we had already discussed what is hydrosphere, which are ocean of the world, etc. Today we will discuss oceanic floor, which are different shapes of the oceanic floor. Just as land surface is uneven, जब हमें लैंड सरफेस देखेंगे हमको पता है ये भी समान नहीं है, ये अनइवन है। कुछ जगह में ये ज़्यादा ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ ये सब है ओशियन जो अपना लैंड में। सिमिलरली जस्ट लाइक द ओशियन फ्लोर इज ऑल्सो फुल ऑफ रिजेस एंड पिट्स, खाई और जो ऊंचा ये सब वो ओशियन के फ्लोर में भी है। द डेप्थ ऑफ द सी इज अनइक्वल, समुद्र की जो गहरा है ये असमान है। जस्ट एज वी फाइंड माउंटेन्स, जब हमें जैसे देखते हैं माउंटेन प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, सो ऑल्सो द सी बेड इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। इसी तरह से समुद्र की जो समुद्र के अंदर भी ऐसे ही अप डाउन है। कुछ जगह में माउंटेन है, कुछ गड्ढा है, सब। इट इज डीपर इन वन प्लेस एंड शैलोर इन अनदर, कोई जगह में गहरा तो कोई जगह में गहरा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, हमें ये सब चीज को देख के द फ्लोर ऑफ द ओशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में डिवाइड किए। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ नंबर 1, द पार्ट ऑफ द लैंड नियर द कॉन्टिनेंट व्हिच इज कवर्ड विद वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसका these cells are known for abundant of fishes, मींस पहले जो हमारी जो जमीन के पास में जो फॉर एग्जांपल सरफेस लैंड सरफेस बा कॉन्टिनेंट की जो लेवल है, जो ये लेवल को हम कॉन्टिनेंटल सेल बोलेंगे। ये सेल में ढेर सारा मछली देखने को मिलता है, जो लेयर में आपको मछली मिलता है जो सो इसको हमें कॉन्टिनेंटल सेल को बोलते हैं। और जैसे पहले फर्स्ट ऊपर भाग को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप कॉन्टिनेंटल शेल्फ की और नीचे है ना। व्हेन द एज ऑफ द लैंड इज स्टीपली स्लो डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल स्लोप। जिससे तिरछा हुआ भाग जो आकार में रहता है, इसका जो माने इनका नीचे भाग कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे। इट इज डीपर देन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जैसे ऊपरी भाग से ये और गहरा है थोड़ा सा। और नेक्स्ट द ओशियन की फ्लोर द ओशियन डीप प्लेन्स, महासागर की जो गहरा प्लेन्स, द पार्ट ऑफ द ओशियन बेड व्हिच इज डीप एंड प्लेन इज कॉल्ड ओशियन की डीप। महासागर में जो हिस्सा गहरा है इसको ओशियन की डीप बोलेंगे, डीप प्लेन्स बोलेंगे। दीज प्लेन्स ऑक्यूपाई द मोस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन की बेड। द रिमेन्स ऑफ द सी एनिमल्स, समुद्र में जो जानवर देखने को मिलता है, रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइजिम, मीन्स छोटे छोटे गुल्म जाति की जो एक प्रकार की आपने डिस्कवरी देखा होगा तो आपको जरूर देखा होगा, छोटे छोटे एक प्रकार की जो पेड़ माने छोटे छोटे पौधे वगैरह सब देखने को मिलता है ना। और वेजिटेशन है ना आर फाउंड हियर, गुल्म जाति की जैसे जो हरा हरा कलर की ये सब आपको डिस्कवरी देखने से पता चल जाएगा। और फोर्थ पार्ट में द ओशियन ट्रेंच, ट्रेंच मींस गड्ढा खाई। एट द बॉटम ऑफ द सी, बॉटम सबसे नीचे वाला समुद्र की, देयर आर मेनी डीप्स पिट्स व्हिच आर नोन एज ओशियनिक ट्रेंच, इसको हमें ओशियन ट्रेंच बोलेंगे। ओशियन और कि समुद्र जो भी गड्ढा जो भाग को। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे दुनिया में गहरा गड्ढा मरियाना है इन द पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। जो इसमें द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नोन एज फॉर अबंडेंस ऑफ फिशेस, मछली में आपको पता तो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ माने ज्यादातर मछली देखने को मिलता। द ओशियन के प्लेन्स आर कवर मोस्ट ऑफ द ओशियन के बेड। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना, रिमेंबर इट प्रॉपर्ली। एडवांटेज ऑफ ओशियन, ओशियन की क्या सुविधा है, महासागर की हमको क्या सब फायदा होता है। जो नंबर 1 पे रेन्स ऑन लैंड, बारिश होता है, ये तो जनरली आप सबको पता है। ऑल द रेन्स ऑन लैंड आर ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र में जब सूर्य रश्मि से जो भाप बनता है
बारिश से होता है। रेन्स आर यूजफुल फॉर वेजिटेशन, वर्षा कितना उपकारी है हमारा बारिश वेजिटेशन के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। सेकंड पॉइंट, बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का बैलेंस में रखता है। ओशियन की हेल्प टू मेंटेन बैलेंस टेम्परेचर ऑन लैंड, हमारे जमीन में ये बैलेंस का जो टेम्परेचर का बैलेंस रखता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की सुविधा, इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार संभव होता है हमारी ओशियन सी वजह से, क्योंकि कुछ जॉइंस द कंटिनेंट, ये समुद्र ना वो महाद्वीप के साथ है, कॉन्टिनेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो व्यापार के लिए मैंने बहुत सुविधा। अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद बिसाइड्स तो ये सारे चीज के मैंने छोड़ के और क्या होता है, उससे क्या उपकार मिलता ना। ओशियन कंटेन्स, समुद्र में मिनरल्स है, फिशेस है, और फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा हुआ है ना। हो गया एडवांटेज ऑफ ओशियन। ये पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। वाटर साइकिल एंड इम्पोर्टेंस, ये वाटर साइकिल का इसका महत्व क्या है, जो कि जल चक्र बोलते है ना हिंदी में। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आपको पता है हमारे अर्थ सरफेस में रिवर है, लेक है, अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, आइस कवर्ड एरिया, सीज एंड सोर्स ऑफ वाटर, ये पानी के स्रोत है। वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज, ये सब वाटर बॉडीज बाप होता है माने ऊपर आ जाता, द वाटर एवेपोरेट्स राइज अपवर्ड्स, सीधा ऊपर जाता। लेकिन कूल डाउन और जब खुद ठंडा होता है एयर वजह से, ये क्लाउड आकार में इसका फॉर्मेशन होता है। तो क्लाउड्स प्रिसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के आकार में ये माने जो माने घूमता है। सम पार्ट ऑफ दिस रेन वाटर पर्कुलेट्स इनटू द अर्थ, कुछ हिस्सा बारिश के पानी ये जो पर्कुलेट मींस छानना, अर्थ में जो आता है कुछ ये रेस्ट फाइंड इट्स वे एंड गेट्स कलेक्टेड द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अदर वाटर बॉडीज, है ना। ये कुछ पानी इसका क्या होता है ना, नदी में, तालाब में, पॉन्ड में ये कलेक्ट होता है, और बाकी वाटर जो अंडरग्राउंड में चला जाता है थ्रू रिवर्स, वो कुछ तो नदी आकार में नदी में चला जाता है, इट रीचेस बैक टू द ओशियन, फिर वापस ओशियन में चला जाता है। इन दिस वे वाटर ट्रैवल्स कंटिन्यूअस ऑल स्फीयर्स, है ना। इसी तरीका से पानी लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आकार में आता है। लिथोस्फीयर लैंड में जब हमें समुद्र वगैरह में है तो इसको हम लिथोस्फीयर में, और एटमॉस्फेयर में जब ये वाफ बन की जब एटमॉस्फेयर में आता है ना, आसमान में बादल आकार में, और फिर इसके बाद ये जब बारिश आकार में हाइड्रोस माने जो गिरता है नीचे, इसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। इसी में होना वाटर साइकिल, यही प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलेंगे, है ना। ये डायग्राम की भी अच्छे से आप देख के डायग्राम प्रैक्टिस करना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में। इंपोर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, पानी का महत्व क्या है ये सब पता है, खाली थोड़ा सा मैं बता रही हूँ। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ वाटर सिंस अर्ली टाइम्स, बिना पानी के हमें जी नहीं सकते, है ना। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज वाटर, ये कि हमें ड्रिंकिंग में, बाथिंग में, नहाने में, वॉशिंग धोने में इस्तेमाल करते हैं। नाउडेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर, जो इलेक्ट्रिक हमें यूज करते हैं ये पानी से जनरेट होता है ना। इट इज यूज्ड फॉर इरिगेट, और हमें क्या क्या फील्ड वगैरह में सिंचाई करते हैं, एंड ऑल्सो यूज्ड इन फैक्ट्री में, सारे काम में हमको पानी का जरूरत रहता है ना। और भी है इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, आपको ये सब निबंध वगैरह टीचर्स को लिखाते होंगे, ये सब अच्छे से आपको पढ़ेंगे, है ना, पढ़ना पड़ेगा इंपोर्टेंस